हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। ध्यान सुनिएगा, कहानी में पूरा बने रहिएगा। दोस्तों, विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर वही सब किया गया जो बेटी को पसंद था। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का कूड़ा दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करोगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने मंद स्वर में कहा कि बिटिया पहली बार मायके से ससुराल जा रही है, उसे रुपए पैसे दो। अगरबत्ती भी कोई देने वाली चीज है? पिता ने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू का बैग टटोला और पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने विदाई में क्या क्या दिया। कुछ विशेष न मिलने पर उनकी नजर अगरबत्ती के कूड़े पर पड़ी। क्रोधवश सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू से कहा कि कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी और अगरबत्ती का पूड़ा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था कि बेटी, यह अगरबत्ती स्वयं जलती है लेकिन संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि भविष्य में तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओ या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओ, कभी देवर या ननद से भी रूठ जाओ, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाएं, या फिर कभी अड़ोसियों पड़ोसियों के बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना और अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भर देती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फपक फपक कर रोने लगी। बहू के रोने की आवाज सुनकर सासू माँ दौड़ कर आईं। पति और ससुर भी आ गए। पूजा घर में पहुंच गए जहां बहू रो रही थी। पति ने पूछा, अरे हाथ जल गया क्या? ससुर जी बोले, क्या हुआ यह तो बताओ। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या, यह देखने लगी। तभी सासू माँ को बहू के पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। ससुर जी ने चश्मा ना पहनने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही पूरा घर स्तब्ध रह गया। सासू माँ उच्च स्वर में बोली, अरे यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। और फिर वह फ्रेम अंततः अगरबत्ती का कूड़ा खत्म होने के बावजूद भी सदैव अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि जीवन में हमेशा अपनी अच्छाइयों और प्रेम से रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। अपने व्यवहार की सुगंध से हम अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।